Hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights। यार आज का ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में ट्रेड करते हैं और वो हमेशा लॉस फेस करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई 90% रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि मार्केट इज़ नॉट अ स्कैम। मार्केट एक स्कैम नहीं है, ठीक है, पर मार्केट सबके लिए नहीं है, ये बात भी फैक्ट है। सोचो अगर मार्केट स्कैम होता तो सिर्फ 90% लोग ही पैसा क्यों गवा रहे हैं और केवल 10% ही ऐसे क्यों हैं जो पैसा बना पा रहे हैं और कंसिस्टेंटली बना पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, करेक्ट। द थिंग इज दैट कि जो 90% लोग हैं, 90% रिटेल ट्रेडर, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो उन लोगों को पता नहीं है। जाने अनजाने में वो गलतियां करते आ रहे हैं बट उससे सीख नहीं रहे हैं। सो आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा ऐसी ही कुछ गलतियों के ऊपर जो रिटेल ट्रेडर करता है, जो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इट इज़ अ डेटा, ठीक है, NSE BSE का ही डेटा है, सेबी का डेटा है बेसिकली, दैट 90% रिटेल ट्रेडर लूज मनी, ठीक है। ओनली 5 to 10% कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, ठीक है, प्रॉफिट बना पा रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, मंथ ऑन मंथ या फिर ईयर ऑन ईयर दे आर प्रॉफिटेबल। द प्रॉब्लम इज इन द मार्केट, इट्स द ट्रेडर्स अप्रोच, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है ऑलरेडी कि आप किस ग्रुप में बिलोंग करते हो, whether you belongs to this 90% category or you belong to this 5 to 10% category, ठीक है। तो आज हम देखेंगे दिक्कत क्या है। अब सवाल ये है कि आप किस ग्रुप में हो, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, बट उस ग्रुप में आप हो क्यों, ये जानना जरूरी है। सो द फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ एजुकेशन। इट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, लोगों को क्विक मनी चाहिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है मार्केट से, कुछ सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, ठीक है, बट पैसा कमाना है। उनको लगता है कि मार्केट में एंट्री किया और पैसा बन जाएगा, विच इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। टेलीग्राम पे टिप्स लेकर के लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख करके जो फर्जी या फेक रील बनाते हैं, फिनफ्लुएंसर जिनको हम बोलते हैं, वो लोग फेक रील्स बनाते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, लेविश लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, और ये सारी चीज़ें देख करके बेचारा एक रिटेल ट्रेडर सोचता है कि पैसे बनेगा। मार्केट से पैसा बनता है, देयर इज़ नो डाउट, बट उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक चीज़ें जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी का गेम कैसे होता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप पैसा कमाओगे एंड यू बिलोंग्स टू 90% कैटेगरी ऑलवेज। इसके अलावा नो ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। मान लो एक रिटेल ट्रेडर है, कभी भी जब वो मार्केट में एंट्री लेगा हमेशा विदाउट लॉजिक एंट्री लेगा, ठीक है, रैंडम एंट्रीज बेस्ड ऑन गट फीलिंग कि अरे यार लगता है कि ऊपर ही जाएगा तो एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। जब भी वो एग्जिट करेगा इनडिसिप्लिन होकर के एग्जिट करेगा, विदाउट डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन ओवरराइड स्ट्रेटजी, ठीक है, मतलब ये है कि कहीं भी एग्जिट कर देगा, कोई एक फिक्स्ड टारगेट नहीं होगा, ठीक है, ना ही कोई फिक्स्ड स्टॉप लॉस होगा, विच इज वेरी बेसिक, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, टारगेट सेट कैसे करते हैं ये लोग, ये टारगेट सेट करेगा ग्रीड से,
कि यार आज तो 15,000 रुपये निकालने ही है किसी भी कीमत पे, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। टारगेट शुड नॉट बी सेट ऑन ग्रीड, या फिर टारगेट शुड नॉट बी सेट बाय ग्रीड, इट शुड बी सेट बाय लॉजिक। करेक्ट। स्टॉप लॉस ड्रिवन बाय फियर, ठीक है। मान लो एक कोई स्टॉप लॉस सेट करा है उसने, वो स्टॉप लॉस तक वेट ही नहीं करेगा कि मार्केट उसका स्टॉप लॉस हिट करे, वो फियर में पहले ही आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसको अगर हम ओवरऑल समराइज करें तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि देयर इज नो ट्रेडिंग प्लान। रिटेल ट्रेडर के पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होता एज कंपेयर टू दोज हु आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। उनका एंट्री बिल्कुल क्लियर होगा, एक प्रॉपर उनका सेटअप होता है जो प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर वो सेटअप बनता है तभी वो एंट्री लेते हैं। दे नेवर टेक एंट्री इन द मार्केट ऑन गट फीलिंग, ठीक है। एग्जिट पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। टारगेट उनका सेट होता है, एसएल उनका डिसाइडेड होता है, और टारगेट या एसएल पे ही निकलते हैं बाहर। करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पुअर रिस्क मैनेजमेंट। पुअर रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट का एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं करते तो मार्केट आपका कैपिटल कंट्रोल करेगी। वेरी सिंपल, ठीक है। और मार्केट अपने हिसाब से आपका कैपिटल खत्म कर देगी, वाइप आउट कर देगी। करेक्ट। और मार्केट बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती है। तो हमेशा याद रखो, जो रिटेल ट्रेडर गलती करता है उसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। मतलब ये कि अगर आप 10 रुपए का एसएल ले रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट 1:2, विच मीन्स 20 रुपीज का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में आपको एग्जिट ही नहीं करना, किसी भी कीमत पे एग्जिट नहीं करना है। और 10 रुपए का एसएल मतलब 10 रुपए का ही एसएल हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे आप रिस्क मैनेजमेंट ऐसे करोगे कि आपका ओवरऑल जो कैपिटल है, ओवरऑल कैपिटल, ठीक है, उसका 1% ही रिस्क लो, नॉट मोर देन दिस। ये बहुत लोगों ने आपको बोला होगा, जहां जहां से भी आपने ये वाली बात सुनी है बिल्कुल सही सुना है आपने, ठीक है। जो भी आपका कैपिटल है, वॉट एवर कैपिटल यू आर यूजिंग, उसका 1% ही रिस्क लेना है, उस कैपिटल का, ओवरऑल कैपिटल का। करेक्ट। आई होप आई एम क्लियर, यहां तक आप कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और आगे बढ़ते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग। नाउ इमोशनल ट्रेडिंग तो यार मतलब रिटेल ट्रेडर का ये पता नहीं क्या दिक्कत है, इमोशनल ट्रेडिंग उनके साथ बड़ी होती है, ठीक है। होता क्या है इसमें कि फियर में ये लोग एग्जिट करते हैं, लीड्स टू प्री मेच्योर एग्जिट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ग्रीड कॉजेज लेट एंट्रीज एंड होल्डिंग टू लॉन्ग, ठीक है। रिवेंज ट्रिगर ओवर ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस, लॉस हो गया भाई, मुझे कैसे लॉस हो गया, आज तो 15,000 प्रॉफिट बना के जाना था, आज तो लॉस हो गया। इस चक्कर में उसको रिकवर करने लगते हैं लोग, ठीक है। ये बड़ा एक खतरनाक वर्ड है इस ट्रेडिंग की दुनिया में, रिकवर। लोग रिकवर करने के चक्कर में और गंवा बैठते हैं, ठीक है। सो इसको हम रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। ब्रोकरेज वगैरह और दे देते हैं उस चक्कर में, ठीक है। इसके अलावा होप प्रिवेंट सेटिंग प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक है। होप में क्या होता है कि मान लो कोई एक रिटेल ट्रेडर है जिसने एसएल नहीं लगाया है, अब वो एसएल क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे का लॉजिक ही यही है, होप, ठीक है। मार्केट मान लो उसने कोई 100 रुपए पे बाय करा ऑप्शन, ठीक है, अब वो नीचे जाए जा रही 85 तक आ गया। अब वो कहेगा यार कितना ही नीचे जाएगा, ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो इस होप में वो एसएल लगाता ही नहीं है और एक बहुत बड़ा कैपिटल कमा बैठता है। करेक्ट। ऑपरेटर ट्रैप। ऑपरेटर देखो एक बहुत बड़ा गेम है ऑपरेटर, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर को, ठीक है।
ये कोई एसएल वैसल नहीं लगाते, ये एसएल ढूंढते हैं कि रिटेलर्स ने एसएल कहाँ कहाँ लगा रखा है, ठीक है, जिसको अदर लैंग्वेज में हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं, लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब बाय और सेल के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो लिक्विडिटी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ जहाँ रिटेलर्स ने एसएल सेट करके रखा होता है वहां भी ऑपरेटर जाता है एसएल हंट करने। नाउ व्हाट रिटेलर डज, रिटेलर विल बाय एट ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन, ठीक है, एंड सेल एट सपोर्ट विदाउट प्रॉपर सिग्नल्स, इंटर एग्जैक्टली वेयर ऑपरेटर नीड लिक्विडिटी, ठीक है। अब ऑपरेटर क्या करेगा? व्हाट ऑपरेटर विल डू, दे क्रिएट फेक ब्रेकआउट्स, हंट स्टॉप लॉस सिस्टमैटिकली एंड ट्रिगर पैनिक सेलिंग वेव्स, ठीक है। भाई आप एक रिटेलर हो, आप क्या करोगे? मार्केट अगर कोई साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज मार्केट है, आप ब्रेकआउट का वेट करोगे, ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ एंट्री बना ली, ठीक है, इसके नीचे ये आपने एसएल सेट कर दिया। अब आपको तो पता ही नहीं है ना कि ये फेक ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है, या फिर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगी, यहाँ तक आएगी, आपका एसएल हंट करेगी और वापस चली जाएगी। तो ये जो फेक ब्रेकआउट क्रिएट करा गया, दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट क्रिएटेड बाय अ ऑपरेटर। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि हाउ ऑपरेटर्स बिहेव इन स्टॉक मार्केट, करेक्ट, तभी आप उनके अगेंस्ट में ट्रेडिंग कर पाओगे। एंड दे कंट्रोल ह्यूज कैपिटल, बहुत बड़े बड़े कैपिटल से ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। इनको 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का लॉस इनके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, करेक्ट। आगे देखते हैं, ओवर ट्रेडिंग एंड नो पेशेंस, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, कि जब लॉसेस हो जाते हैं उसके बाद फिर रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है रिटेलर, और उस रिवेंज ट्रेडिंग के चलते ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। नो जर्नल नो रिव्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। रिटेल ट्रेडर लॉस के बाद क्या करते हैं, ठीक है, कोई जर्नल नहीं बनाता, वो कोई रिव्यू नहीं करता, ना कोई लर्निंग लेता है। अब प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब क्या है? अगर आपको चाहिए एक ट्रेडिंग जर्नल तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको एक एक्सेल शीट दे दूंगा, वो प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल है, उसमें फॉर्मूलाज वगैरह लगे हुए हैं, आपको केवल नंबर पुट करना है और यू आर डन, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल और उसको यूज कैसे करना है, करेक्ट, आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो प्रोफेशनल होता है वो क्या करता है? वो प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल बनाता है, वीकली रिव्यू करता है और इम्प्रूवमेंट करता है उससे, ठीक है। जो चीज़ मेजर नहीं होती वो इम्प्रूव नहीं होती, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हो, यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और वो गलती क्या है, आप क्या कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप अपने एक्टिविटीज को नोट डाउन नहीं करोगे, यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट, ठीक है। और जब तक आप उस चीज़ों का पता नहीं लगाओगे, गलतियों का पता नहीं लगाओगे, यू विल नॉट वर्क ऑन दैट, करेक्ट। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जितने भी रिटेलर ये वीडियो देख रहे हैं, रिटेल ट्रेडर ये वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि क्या आप इनमें से कोई एक गलती करते हो, और अगर ट्रेडिंग जर्नल पे आपको एक वीडियो चाहिए, प्रॉपर वीडियो डेडिकेटेड, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।